हद हो गई यार। बाबूजी पूरे घर की इज्जत का भरे समाज के सामने तमाशा बनाए थे, और अगर वो जो कह रहे हो सच होएगा ना, तो आए वाली 10 पुश्तों तक बदनामी हमारा पीछा नहीं छोड़े वाली। कृष्णा, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तुम ही कह रहे थे ना कि उन्होंने सब कुछ शराब के नशे में किया, और सच यही है कि बाबूजी से जो कुछ भी हुआ शराब के नशे में हुआ। सुबह होने दो, उन्हें खुद ही इस बात का एहसास हो जाएगा कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई। अरे यार बाबू, तुम वो समझ नहीं रही हो यार। सवेरे कुछ एहसास वैसास नहीं होला बाबूजी को, बता रहे हम। और ना ये सब वो नशे की हालत में बोले हैं। बचपन से उनका शराब पीते हुए देख रहे हैं, कब वो भी अपना आपा ने खोया है, कब वो ऐसी वैसी हरकत नहीं किया शराब के नशा में हो। बाकी एक बात सच है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। अरे ये सब तुम लोगों को शांत कराए खातिर, मामला सलटाए खातिर कही दी कि बाबूजी नशे में बोले हैं। बाकी हम जानते हैं ना ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से जानते हो क्या बोले। सही कही थी यार बाबू, उनका समझाने की कोशिश भी की थी कि बाबूजी और गंगा के बीच कुछ अलग ही खेला चल रहा है, बाकी कि हमारा समझ में नहीं आया। अब क्या करें यार, बाबूजी की ऐसी हरकत से पूरे खानदान पे ऐसा धब्बा लगेगा ना, जो छुड़ावे से न छूटेगा। क्या करें, हमका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हम है ना तुम्हारे साथ, शांत हो जाओ। हेलो शक्ति भाई, हम कोमल बोल रहे हैं। अच्छा, हमको ये बताओ कि बाबूजी मेहमानों के सामने जो गिरी हुई हरकत की है, उसके बारे में तुम बाबूजी से कुछ पूछे कि नहीं? अरे यार देख, ऐसा है कि भुलाई जा कोमल, भुलाई जा। अपना मामला बहुत आगे निकल चुका है। ये बाबूजी ताल ठोक के कह चुके हैं कि वो गंगवा से शादी करने वाले। का? ये सब तुम क्या कह रहे हो? अरे एकदम सही कह रहे हैं। बुढ़ापे में ना एकदम सठियाए गए यार। अब एक बार जो कह दिया वो करेंगे, जिद्दी तो है ही। हम जानते हैं कि ये सब चुड़ैल गंगा के कारण हो रहा है। ए शक्ति भाई, हमारी एक बात एकदम ध्यान से सुन। एक काम करो, वो गंगा को जान से मार दो। उस साली का काम तमाम करो, सारा किस्सा ही खत्म कर दो। ना चढ़ रहेगी ना जमीन फटेगी इस साली। हाँ, वो हम सोचते हैं कि उसका क्या करना है। अब ना सोचे में ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो, काम तमाम कर दो साली का। ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, अब वो क्या करना है हम सोचते हैं। कोमल, ये सब तुम क्या कह रही हो? अरे तुम्हारे पेट में एक जिंदगी पल रही है और तुम किसी की जान लेने की बात कर रही हो। ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? अरे तुम माँ बनने वाली हो और अपने होने वाले बच्चे को तुम ऐसी भावना दे रही हो, वही कत्ल और मर्डर की। अरे माँ बनने से पहले अपनी सोच को सुधारो, ये ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। इस साले आदर्शवा, तुम अपना भाषण मत झाड़ो हम पर। एक टांग पर खड़े होके नाचे और सारी दुनिया हमरा मजाक बनाए ना, कि हमसे कब्बो बर्दाश्त नहीं हो। हमरे बाबूजी जो उनकी वो गलत है और पूरी तरह से गलत है। हम ठाकुर है लिए जानते हैं कि इज्जत का चीज होती है, और बुढ़ौती में हमरे बाबूजी अपने घर परिवार की इज्जत बर्बाद करे चले। ये सब ना हम न होने दे, और ई के लिए अगर हमको किसी की जान भी लेनी पड़ेगी ना, तो हम वो भी ले लेंगे। तुम्हारा भाषण और ये भावना गई तेल लेने, समझे? कोमल, जो तुम कह रही हो हम समझ रहे हैं, लेकिन इतनी बात जान लो कि एक इंसान अगर सोच लेता है उसने क्या करना है, तो वही करता है जो वो चाहता है, और उसे तुम रोक नहीं सकते। तो उसके लिए तुम किसी की जान ले लोगी? हाँ लेंगे। अगर हम कौनों को रोक नहीं सकते तो उसकी जान तो ले सकते हैं ना। इसलिए हम ऐसा सब कर रहे हैं। लेकिन तुम कबो भी ऐसा मत सोचो। अगर तुम दूसरी शादी के बारे में सोचे भी
तो हम वो लड़की के साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लेंगे। और एक और बात याद रख, ये बच्चे को पैदा करने से ना हमको कौनो रोक नहीं सकता, समझे? क्या रह सकती है? इतनी रात का हमरे कमरे में काहे आवा है? वो बूढ़ा हमको काम से बाहर जा रहे हैं, तो हम चाह रहे थे कि तुम वहां केसर के पास जाएगी, सोई जाओ। वो कहेगा माई भी नहीं है, वो अकेली पड़ जाएगी। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन इतनी रात का तुम कहाँ जा रहे हो? अरे यार बूढ़ा, ऐसा है, बात माननी है तो मान, नहीं माननी तो हमको कोनो फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, हमका पता है तुमका कोनो फर्क नहीं पड़त है। और वैसे भी हम अपनी बहुरिया का अकेला नहीं छोड़ दे, बड़ा फर्क नहीं पड़त है। अरे नास्ती, कौन सा काला जादू किए रहे हो बुढ़वा के ऊपर कि तुम्हारे ऊपर लट्टू होके आगे पीछे नाचने लगा है? बोलना, बोलती कोई नहीं है, मुंह में ताला लग गया तुम्हारे। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए तो ऐसे तुम्हारे आगे पीछे नाच रहा है, बुढ़वा पागल हो गया है। चल जल्दी सामान बांधना, निकाल यहाँ से। बांध न रहने तो लाख से मार के ना बाहर निकालेगा तुमको। चल बाहर। ले सकती है, ले जा इसको और बस अड्डा पे छोड़ के, तुमको ले जाके बस अड्डा पे छोड़ देगा, समझी? और इतनी रात में हम अब कहाँ और कैसे जाएंगे? मर जा, जहन्नुम में जा। कहाँ जाएंगे हमको नहीं मालूम, कहाँ जाएंगे। हमारे मर्द को बचाने के लिए ना अगर हमको हत्यारिन बनना पड़े ना तो भी बनेंगे। गला ना तोड़ देंगे तुम रहो, चाहे जिंदगी भर हमको थाना में काहे ना रहना पड़े। चल चल सामान बांध, तो निकाले यहाँ से बस। चल चल ऐसा चल। चल 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 जल्दी चल। अरे जल्दी चल। चल आजा जल्दी से, चल चल जल्दी कर। जल्दी चल। यहाँ ये लड़की को बस अड्डे ले जाएगी, एक गांव जाने वाली बस में बिठाएगी। जोन कह रहे हैं, जितना कह रहे हैं वो कर, बस सवाल नहीं। लौंडिया को चुपचाप बस अड्डे पे छोड़कर आ, के गांव जाने वाली बस में बिठाएगी, समझो? और ये ले पैसा थाम, की जो जरूरत हो उतना इको दे दियो, बच्चा तू रख लो, समझो? चल।
हेलो सानी जी। हेलो सर, हम आदर्श बोल रहे हैं जी, आदर्श सक्सेना। अब सर हमने ही आपको अपना रिज्यूमे भेजा था जी, वो फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए। जी हाँ, एक्सपीरियंस है ना, हमने 3 साल बैंक में नौकरी की है जी। जी सर, आपकी कंपनी में जब भी ये जॉब खाली होगा हम तैयार हैं। नहीं नहीं, हमें वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हम आपको 2 हफ्ते बाद फिर से फोन करेंगे जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे यार, तुम इतनी देर से फोन पे कौनों को चाटे पड़े हो? हाँ सर, ठीक है सर, ओके सर, कहाँ ये सब फजूल की बात। ला, हमका फोन दो, हमका ना अपने बाबूजी के घर फोन करना, हमको वहाँ सबका हालचाल पूछना है। कोमल, हम फिजूल की बातें नहीं कर रहे और हम काम की बात कर रहे हैं, और हमारी काम की बात तुम्हारी फिजूल की बातों से बहुत इंपॉर्टेंट है, समझी? अरे हम अपने किचन का काम खत्म कर लेते। अरे तुम काहे जबरदस्ती लगे पड़े हो, और ये दूसरे लोगों के सामने काहे गिड़गिड़ा रहे हो? ला, हमका ना फोन दो, हम अपने बाबूजी को फोन करके बोलेंगे कि तुमका ना एक बढ़िया सी नौकरी दिला दे। कोमल, हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि हमें तुम्हारी या तुम्हारे बाबूजी की कोई मदद नहीं चाहिए। एक बार गलती कर चुके हैं ना, अब फिर से वही गलती दोहरा के हम फिर पछताना नहीं चाहते। अबे तू क्या गलती किया है, और तू ऐसी कौन सी गलती किया है जो तू दोबारा नहीं करना चाहता? हमें तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से, हमें प्लीज अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। चला, आजकल तो हमसे बहुत अकड़ के बात करता है कि हमारी तबीयत खराब है, नहीं तो हम तुमका बताते। मरो अकेले साल। बेटा, हम तुम्हारी मानसिक स्थिति समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि इन दिनों तुम अपनी नौकरी को लेकर बहुत परेशान हो। अगर तुम कहो बेटा, तो हम अपने एक विद्यार्थी से एक अच्छी कंपनी में तुम्हारे इंटरव्यू की व्यवस्था करवा सकते हैं। पर बेटा, हम ये वादा नहीं करते कि वो नौकरी तुम्हें मिल ही जाएगी, क्योंकि बेटा उसके लिए तो तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी पड़ेगी। माफ कर दीजिए, अनजाने में हमसे बहुत गलतियां हो गई। आपका अपमान भी किया, बस से बहुत बड़ी भूल हो गई पापा। बस बेटा, बस बेटा, गलतियों पर पछतावा अच्छी बात है, पर बेटा इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि उन गलतियों से कुछ सीखे, उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि तुम्हें अपनी की हुई गलती का एहसास है, इसलिए बेटा तुम्हें अपने पास्ट को भूलकर फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, और इसी विश्वास के साथ देखना बेटा, तुम्हारा आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। गंगा गंगा, अरे कहाँ गए यार? ए गंगा, ए छोड़िए, देख कहाँ गई? जग देख, कहाँ चली जाती है यार? ए गंगा,
देख यार, मन नहीं लागत यार, रुक रहे आवे यार। बाबूजी, हाँ? गंगा अपने कमरा में तो नहीं है और उका कोनो सामानो नहीं है कमरा में। सामान नहीं ना? अरे जाके फिर से देख ना, कहाँ गए हैं? जा, यहीं खत्म होएगी, जाके देख। ये अचानक ऐसे कहाँ चली जाएगी? जा देख, चल। हाँ ठीक है, फिर से ढूंढी थे। हाँ देख देख देख। और कहाँ चली जाएगी? कल वो बेचारी की इतनी बेइज्जती हुई सबके सामने, अपना गठरी मठरी बांध के चली गई होगी घर छोड़ के। जो लड़की का समाज के सामने इतना तमाशा होगा, वो घर छोड़ के नहीं जाएगी तो क्या करेगी बेचारी? वो क्या करेगी तो हम अच्छी तरह से जानते हैं ठकुराइन, लेकिन तुम एक बात बताओ कि कहूँ तुम तो ओका ना भगाएगी। बता दो, साफ साफ पूछ रहे हैं। हाँ, सन्नाटा काहे खींच गोवा, बताती काहे नहीं कि कहाँ गए हमार गंगा? बोलबू कुछ? अरे हम उसको काहे के लिए भगाएंगे? हमको क्या जरूरत है? हमरे माथे पे बैठी हुई थी, अपना खाती थी पीती थी, हम देखने भी नहीं जाते थे। और उसके जाने से हमको नुकसान हुआ कि नहीं? एगो नौकर कम हो गया घर से। एक ठकुराइन, नबो हम कह रहे हैं कि साफ साफ हमका बता दे कि हमारी गंगा को यहाँ से बाहर किसने निकाला है। तुम्हारे करतूत हो सकती है, बता दे रहे, बता दे कि कौन निकाली से हमारे गंगा को यहाँ से, बता दे। अरे हम नहीं निकाले उसको घर से। भगाई तो कौन भगाया? बता के कर इतनी हिम्मत है जो ससुरा हमरे फैसला के खिलाफ गवाह होकर विरोध की जान से मार डालेंगे। ये तक देकर हिम्मत है हमको? बताओ, बता दे, बताओ। एक चीज बता देते हैं, तुम्हारे लोगन में से कौनो होएगा जौन ई काम केस है। हम इतना बताए दे रहे हैं कि साला ऐसी दुर्गत करेंगे कि साला सपने में भी नहीं सोच सकते हो। हम इतना बताएगी, हमको साफ साफ बताए दे और हमारा फैसला सुन लो कि गंगा से शादी करने से हमको कौनो नहीं रोक सकता। दलानुआ, हरखुआ मंगरुआ, गाड़ी निकाल, चल के हम गंगा को ढूंढ के ले आते हैं, तब लौट के फैसला करेंगे कि केका का हाल करना है साला। आज साला इलाहाबाद का चप्पा चप्पा छोड़ के निकालेंगे, खोद डालेंगे जमीन सरवा। जमीन में होगी, जमीन खोद के हम गंगवा को निकाल लेंगे। बैठ, सुन, चल इलाहाबाद सिविल लाइंस बस अड्डा पे तुरंत, तुरंत चल। अम्मा देख ली गुस्सा बाबूजी का, तुम तो नहीं किया कुछ? कि तुम्हारा हाथ तो नहीं, बताया तो पहले से हमका। ए बाबा, ऐसा है कि जॉन हुआ ना वो ठीक हुआ और बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था। अरे हमको अगर पहले पता होता ना कि ये सब होने वाला है तो वो गंगा के छोटे छोटे टुकड़े करके साला गंगा जी में प्रवाहित कराई दिए होते। नहीं किए साला, मतलब तू को बस अड्डे पे भेज दिया, वो भी रुपया पैसा और हरिपुर के टिकट के साथ।